नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेला में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष की क्लासेस के अंदर बीएड का जो विषय है समावेशी शिक्षा का निर्माण उसका अध्ययन कर रहे हैं। इस विषय के अंदर हमने फर्स्ट यूनिट कर ले के अंदर चल रही है। तो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है समावेशी शिक्षा, उसकी अवधारणा ये हमने कर लिया था। उसके बाद समावेशन और क्षमता का टॉपिक चल रहा है। तो समावेशन और क्षमता के तहत हमने अक्षमता, डिसेबिलिटी क्या होती है, किस प्रकार से कौन कौन सी डिसेबिलिटी होती है वो हमने देख ली। तो इसके अंदर ही हमने हर एक अक्षमता का अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं। उसकी किस प्रकार की विशेषताएं हैं, किस प्रकार की पहचान है उसकी, और किस प्रकार से उसको समावेशन के तहत शिक्षा देनी चाहिए, किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए कि वो बालक अक्षमता के आधार पर क्या है शिक्षा ग्रहण कर सके। समावेशी शिक्षा के तहत वो एक सामान्य बाल विद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके तहत ही हमने लास्ट वीडियो के अंदर शारीरिक अक्षमता के बारे में देखा था, उसकी क्या पहचान है, किस प्रकार से उसकी किस प्रकार की सुविधा देनी चाहिए ताकि बालक क्या है शिक्षा ग्रहण कर सके। उसके बाद में अपने मानसिक क्षमता को देखा। उसके बाद अपन जो लास्ट वीडियो में पढ़ा चल रहा था दृष्टिबाधिता, इसके साथ और जिस प्रकार की क्षमताएं आती हैं वाणी बाधिता भी है, और इसके साथ ही अपनी स्वयंप्रज्ञता भी आती है। तो ये आगे हम देखेंगे। श्रवण बाधिता है, सुनने के अंदर है, तो इस प्रकार श्रवण बाधिता और स्वयंप्रज्ञता क्षमता है जो इसके अंदर आती है, जिसका हम अलग आगे वाली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो हम जो लास्ट वीडियो के अंदर जो टॉपिक चल रहा था दृष्टिबाधिता, तो दृष्टिबाधिता के अंदर हमने देखा था कि दृष्टिबाधिता दो प्रकार की होती है, पूर्ण अक्षमता या पूर्ण रूप से जो नेत्रहीन होता है, और एक होता है अल्पबाधिता, जिसको कम दिखाई देता है और उसके लिए क्या है कुछ प्रयास करने के बाद में उसमें सुधार भी संभव हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा था कि सुधार यथासंभव सुधार करने के बाद में यदि उसमें दृष्टि में सुधार नहीं होता, हम जितने भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, करने के बाद में दृष्टि में सुधार नहीं होता, उस प्रकार की दृष्टि को हम दृष्टिबाधिता कहते हैं। तो इसमें हमने टेबल देखी थी, टेबल के अंदर 4 वर्ग देखे थे कि इसमें 20%, फिर 40% और फिर 75%, जिसके अंदर 100%। तो 4 वर्ग थे डिसेबिलिटी। और इसके अंदर हमने ये देखा कि 360 है जो उसके जो उससे और उसके निम्न वाले जो होते हैं उसमें क्या है पूर्ण बाधिता के रूप में आते हैं, उसके ऊपर वाले हैं वो अल्पबाधिता के अंदर आते हैं। इस प्रकार से हमने एक कौन के आधार पर मापन किया था कि सामने जो खड़े होते हैं तो खड़े होने के बाद में जो आसपास की वस्तु हमें दिखाई देती है, यदि वो आसपास की वस्तु 10 डिग्री कोण के अंदर सीमित हो जाती हैं तो हम उसको दृष्टिबाधिता कहेंगे। तो ये दो आधार थे मापन के। इस प्रकार से हमने कारण भी देखे थे कि कारण के अंदर ज़्यादातर अनुवांशिकता हो सकती है, मारपीट दुर्घटना हो सकती है कोई भी। तो कहने का मतलब है जन्म के पहले भी हो सकती है, जन्म के समय भी और जन्म के बाद में भी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके कारण दृष्टिबाधिता हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने मुख्य कारण के देखा था कि इसके अंदर विटामिन ए की कमी है, रक्त की कमी हो सकती है, जिसके कारण की आंखों की रोशनी कम हो सकती है और चली जा सकती है। कोई रोग संक्रमण इस प्रकार का आंख में रोग लग गया है जिसके कारण वो क्या है उसको उचित चिकित्सा नहीं मिली, जिसके कारण वो क्या है दृष्टिबाधिता हो गई। फिर समस्या है, तो समस्या का आपने देखा था कि वो बालक का जो सर दर्द रहता है, हमेशा तनाव में रहता है, वो क्या है हमेशा आंखें मलते रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि कम है तो आंखें मलता रहता है। और उसके बाद क्या है आंखों में पानी बहता रहता है, तो वो आत्मविश्वास में कमी होती है। इस प्रकार की बातें इसके अंदर हमने समस्या के अंदर देखी। अब हम आगे जो नया टॉपिक शुरू करते हैं वो है दृष्टि बालकों की शैक्षिक सुविधाएं किस प्रकार की होनी चाहिए। दृष्टिबाधित
बालकों की शैक्षिक सुविधाएं। दृष्टिबाधित बालकों की शैक्षिक सुविधाएं। तो दृष्टिहीन बालक हैं या अलग दृष्टि है उनकी, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उसकी दृष्टि के अनुसार उनको शैक्षिक सुविधाएं दें, उसको उपकरण दें। तो अल्पविधि के लिए अपने जो अलग दृष्टिबाधित हैं तो उनके लिए हम क्या है, जिसकी नज़र कमज़ोर है तो हम उनके लिए कक्षा में आगे बिठा सकते हैं, उनको बिल्कुल पास ब्लैक बोर्ड के पास बिठा सकते हैं। जैसे कि अपने इमेज करते हैं कि दृष्टिबाधित कमजोर दृष्टि वालों को क्या क्या समस्या आ सकती है, उसी समस्या को दूर करते हुए हम उसको शैक्षिक सुविधाएं दे सकते हैं। तो उसको पास में बिठा सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हैं ताकि वो आराम से देख सकें। पुस्तकों का जो आकार है, उसके जो अक्षर होते हैं उसकी बनावट थोड़ी सी बड़ी कर सकते हैं जो आसानी से देख सकें। कमरे में पूरा प्रकाश और रोशनी हो जिससे कि उनको देखने में दिक्कत ना आए, अंधेरा ना हो, इसके कारण क्या उनको दिक्कत ना आए। इस प्रकार की जो समस्या हैं वो दूर करते हुए हम क्या है शैक्षिक सुविधाएं दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनके देखते हैं कौन कौन सी सुविधाएं हम दे सकते हैं। तो अलग दृष्टि वालों को अलग दृष्टि दोष वाले बालकों को किस प्रकार की सुविधा दे सकते हैं, उसके अंदर हमने प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं। कमरे के अंदर रोशनदान वगैरह हो ताकि प्रकाश उपयुक्त रूप से आ सके, जो नेचुरल रोशनी है वो उपयुक्त रूप से आ सके। और यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो हम उसके लिए उस रूम के अंदर, कक्षा के अंदर कृत्रिम प्रकाश की लाइट की क्या है पूर्ण व्यवस्था करें ताकि कमरे के अंदर अंधेरा न हो। तो प्राकृतिक और कृत्रिम बालकों को प्राकृतिक व कृत्रिम रोशनी की व्यवस्था। तो मेन पॉइंट ये है कि प्राकृतिक और कृत्रिम रोशनी की व्यवस्था करना है किन बालकों को, दृष्टि वाले बालक। दूसरा है बालकों के समय समय पर जांच होनी चाहिए, चिकित्सा जांच होनी चाहिए ताकि उनकी जो अल्प दृष्टि, कमजोर दृष्टि है उसमें सुधार हो सके। उनको विटामिन ए की खुराक वगैरह खिलाई जाए, चश्मे वगैरह की दूर चश्मे वगैरह लगवाए जाए ताकि वो अपनी इस समस्या का समाधान कर सके। तो इसमें चिकित्सा जांच करवाते हुए इलाज व चश्मे की सलाह देना, चश्मे लगवाने की सलाह देना। इस प्रकार से हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अपनी चिकित्सा जांच करवाएं आंखों की, आपकी नज़र कमजोर लगती है, जिससे कि उसका इलाज करवाएं या चश्मे लगवाने की सलाह उनको दे सकते हैं। इस प्रकार के बालकों की खेलकूद और व्यायाम और योगासन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेलकूद, योगासन और इसके साथ ही व्यायाम वगैरह की क्या है उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमने देखा प्राकृतिक कृत्रिम रोशनी होनी चाहिए, उसमें क्या है कमरे के अंदर इलाज करवाने की सलाह देनी चाहिए। इलाज के अंदर अपने चश्मे लगवाने की सलाह भी अपने उसको दे सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें बालकों को बड़े आकार की पुस्तकें, जो हमने पहले भी कहा था कि
श्यामपट्ट पर बड़े आकार, थोड़ा बड़ा आकार लिखें या बड़ा आकार लिखें, बड़े आकार के अक्षर लिखें। इसी के साथ ये देख सकते हैं कि इसके अंदर बड़े आकार के लिखे हुए, बड़े आकार के अक्षरों से लिखे हुए, बड़े आकार में लिखे हुए अक्षरों की पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि श्यामपट्ट में थोड़ा सा बड़ा लिखने का प्रयास करें कि जिसको सामने जो अल्पदृष्टि का बालक बैठा है वो आराम से उसको देख सके। और बड़े आकार की जो पुस्तकें हैं, इस प्रकार की पुस्तकें प्रिंट करवाई जाए जिसकी दृष्टि बाधिता है तो उसको क्या है, उसमें आसानी से वो पढ़ सके। तो आगे अपने देख सकते हैं आवश्यकता संसाधन कक्ष। आवश्यकतानुसार संसाधन कक्ष, जिसको अपने प्रतिमान के अंदर पढ़ा था, रिसोर्स मॉडल पढ़ा था। आवश्यकतानुसार संसाधन कक्ष का उपयोग करना, जिसके अंदर उनके लिए उपयुक्त व्यवस्था हो। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि इनके अंदर दृश्य सामग्री को स्पष्ट और सूक्ष्म रूप से व्याख्या करना। जो भी कोई दृश्य सामग्री है, दृश्य सामग्री का उपयोग सूक्ष्म रूप से करना और स्पष्ट रूप से करना, सूक्ष्म व स्पष्ट रूप से करना। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि बालों को कम दिखाई देता है, हो सकता है वो नहीं देख पाते हो, तो उनको क्या है, जो भी अपने दृश्य सामग्री है उसको बहुत ही बारीकी से समझाया जाना चाहिए कि वो दृश्य सामग्री क्या है, किस प्रकार से बनी है, किस प्रकार का चीज़ कहाँ पे है। तो यानी कि उसका शब्दों में पूरी वर्णन कर देना, उस दृश्य सामग्री का हमको शब्दों के अंदर वर्णन कर देना। इस प्रकार से एक लेखक या एक कवि की शक्ति होती है कि वो शब्दों के माध्यम से तस्वीर बना देता है। इस प्रकार के शब्द बोलता है कि एक इमेज अपने सामने आ जाती है, किस प्रकार की इमेज है। उसी प्रकार से दृश्य सामग्री को उसी प्रकार से व्याख्या करें बोल करके कि वो पिक्चर है वो पूरी की पूरी जैसे वो सुने तो उसके सामने आ जाए कि वास्तव में ये कंडीशन है। तो पूरा ही सूक्ष्म तरीके से क्या उसके अंदर करना चाहिए, ताकि क्या उसके अंदर स्पष्ट रूप से हो सके कि वास्तव में वो पिक्चर क्या है। तो इस प्रकार से रेडियो वगैरह के अंदर जो दृश्य नहीं देख पाते, तो उस प्रकार के जो उसके विख्याता होते हैं, बोलने वाले होते हैं रेडियो वाले, तो एक हर चीज़ को बहुत बारीकी से बताते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। उसी प्रकार से उस दृश्य सामग्री का सूक्ष्म रूप से स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए, ताकि वो बालक सुनकर ही उसकी इमेज, उसकी तस्वीर बना सके कि वास्तव में वो चीज़ ये है। इस प्रकार से, क्योंकि दिखने वाले बालक को तो इमेज दिख रही है, वो अपने आप देख लेगा, लेकिन जो कम दिखता है या उसको नहीं दिखता है तो उसको सुनकर ही वो सहारा है, तो सुनकर के वो उसकी इमेज बना सके। इस कारण से वो दृश्य सामग्री का सूक्ष्म व स्पष्ट रूप से करना चाहिए, ताकि उसकी तस्वीर है, जो दृश्य सामग्री वास्तव में दिखाना चाह रहे हैं, वो उसको शब्दों के माध्यम से ही समझ सके कि किस प्रकार की वो क्या है तस्वीर है या किस प्रकार की वो दृश्य सामग्री है। उसके साथ ही आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर
तो सूचनाएं क्या मौखिक रूप से पहुंचाई जाए, ज़्यादातर सूचनाएं मौखिक रूप से पहुंचाई जाए, लिखित रूप में न पहुंचाई जाए, ताकि वो क्या है उसको सुन करके समझ सके। तो सूचना है वो क्या है व्याख्यान द्वारा या मौखिक रूप से बताई जाए। सूचनाएं व्याख्यान व मौखिक रूप से बताई जाए, जिससे कि वो उसको मौखिक रूप से सुन करके समझ सके। इस प्रकार से कार्य पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। ये एक प्रयास है कि कार्य को पूर्ण करने के लिए उनको अतिरिक्त समय दिया जाए। आपने देखा होगा कि कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, इन जो अक्षम बालक होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको अतिरिक्त समय दिया जाता है। तो उसी को कार्य, क्योंकि उस कार्य करने की क्षमता कम होती है, उनको अतिरिक्त कार्य करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्य करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए, सूचनाओं को मौखिक रूप से ही रखा जाए, सूक्ष्म और स्पष्ट रूप से जो दृश्य सामग्री उसका वर्णन किया जाए, जस्ता संभव कक्षा संसाधन का जो संसाधन रिसोर्स रूम होता है उसका उपयोग किया जाए। इस प्रकार की बातें हम इनके साथ कर सकते हैं। तो नई तकनीकों का उपयोग भी कर सकते हैं इसके अंदर, कि जिस प्रकार से कुछ इस प्रकार के प्रिंटर हैं जिसको क्या है वो एक जो डॉक्यूमेंट होता है, लिख सामग्री होती है, उसको वॉइस में बदल देते हैं। इस प्रकार के उपयोग करने के बाद जब उस प्रिंटर से निकलता है तो वो सारा प्रिंटर क्या है उस बुक क्या है रिकॉर्ड हो जाती है, और वो रिकॉर्ड क्या है फिर सुन सकता है। इस प्रकार की तकनीकों का भी उपयोग हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो आगे जो एक पॉइंट हो रहा है फर्नीचर के अंदर, फर्नीचर तो उपयुक्त होना चाहिए, फर्नीचर तो बैठने की सुविधा अनुसार होना ही चाहिए। तो फर्नीचर के अंदर, फर्नीचर के बीच में पर्याप्त चलने के लिए जगह होनी चाहिए। क्योंकि कक्षा के अंदर फर्नीचर है तो बिल्कुल सटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कलम दृष्टि वाला बालक है नहीं देख पाता, तो उसके लिए फर्नीचर के अंदर चलने फिरने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आवश्यकता अनुसार संसाधन का कक्षा है उपयोग सूक्ष्म और स्पष्ट रूप से करना चाहिए, व्याख्यान मौखिक रूप से ज़्यादातर बताया जाए, और समय अधिक समय दिया जाए काम करने के लिए, और पुनर्वन तो होना ही चाहिए। पुनर्वजन के अंदर तो किसी प्रकार की क्षमता है, यदि थोड़ा सा काम करता है उसको काम करता है तो काम करने के साथ साथ उसको पॉजिटिव पुनर्वजन उसको देना चाहिए, सकारात्मक पुनर्वजन उसको देना चाहिए, जिससे कि वो आगे कार्य करने के लिए बढ़े। अब इसके अंदर थोड़ा सा इसकी कौन कौन से तकनीकी उपकरण हैं या शैक्षिक उपकरण उसके बारे में देख लेते हैं। इसके साथ ही देखते हैं शैक्षिक उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं, जिसकी सहायता से हम उनको शैक्षिक सुविधाएं दे सकते हैं। उनके साथ हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका शैक्षिक उपकरण। तो शैक्षिक उपकरण के अंदर क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले ब्रेल लिपि है। तो ब्रेल लिपि के अंदर लिखा जाए तो ब्रेल लिपि में की पुस्तकें हो सकती हैं, ब्रेल लिपि की स्लेट हो सकती है, ब्रेल लिपि की स्लेट। तो फिर इसको ब्रेल स्लेट लिख देते हैं कि ब्रेल लिपि के अंदर स्लेट हो, ब्रेल लिपि की पुस्तकें हो। और तीसरा इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर बुलेटिन बोर्ड जो पास में रख देते हैं बच्चों के, उसको क्या है वो शुरू करके उसके अंदर बुलेटिन बोर्ड। और इसके अंदर हमें और लिख सकते हैं टेलर फ्रेम और दवनी युक्त कैस्ट, टेलर फ्रेम
ध्वनि युक्त टेस्ट या रिकॉर्डिंग हो सकती है कोई भी। क्योंकि यदि वो देख नहीं पा रहा तो वो उस डॉक्यूमेंट को सुन करके ज्ञान प्राप्त कर ले तो ध्वनि युक्त टेस्ट हो सकती है, टेप रिकॉर्डर हो सकता है, कोई दूरदर्शन की सहायता ले सकता है, रेडियो की सहायता ले सकता है। इस प्रकार से दूरदर्शन के अंदर जो वॉइस को सुन सकता है वो, और इसी प्रकार से वो क्या है टेप रिकॉर्ड रेडियो के अंदर भी क्या है इसकी सहायता ले सकता है। टेक्सटाइल मानचित्र है। टेक्सटाइल मानचित्र है और इसके साथ ही हम मोटे ठोस आकृति की वस्तुएं जो हो सकती हैं, उत्तल लेंस की व्यवस्था हो सकती है, चश्मे की व्यवस्था हो सकती है। उत्तम लेंस व चश्मा ये इस प्रकार की व्यवस्था है इनके साथ इन बालकों के लिए कर सकते हैं। आगे अपने प्रकाश लैंप है, सुविधा प्रकाश लैंप। प्रकाश लैंप की व्यवस्था तो इस प्रकार से अपने जैसे कोई बिल्कुल अंधा है उनके लिए ब्रेल की पुस्तकें, ब्रेल स्लेट है, उसके बाद ब्रेल बोर्ड है, कैमरा फ्रेम है, ध्वनि कैस्ट है, रिकॉर्डिंग हो सकती है। रिकॉर्डिंग के माध्यम से जैसे मैंने पहले कहा था कि कुछ ऐसा स्मार्ट ऐप है या स्मार्ट रूप से कोई प्रिंटर है जिससे कि डॉक्यूमेंट को वो वॉइस में बदल देता है, डॉक्यूमेंट को क्या है वॉइस में बदल देता है। तो पूरे डॉक्यूमेंट को जब उस प्रिंटर से निकालेंगे तो वो एक रिकॉर्डिंग के रूप में क्या है वो उसमें आ जाएगा और बाद में वो पूरी किताब को वो सुन करके पढ़ सकता है, सुन करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार का स्मार्ट प्रिंटर भी हो सकता है। तो अपने लिख सकते हैं इसके अंदर स्मार्ट प्रिंटर, ऑडियो वीडियो प्रिंटर है तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट को क्या है वो प्रिंट ऑडियो में बदल देगा, इस प्रकार से इमेज को ऑडियो में बदल देगा और इसमें स्मार्ट प्रिंटर है वो इस काम में आ सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि इसके अंदर हमने जो शैक्षिक सुविधाओं के अंदर देखा कि कम दिखाई देने वाले बालक को अपने प्राकृतिक व कृत्रिम रूप से प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, समय समय पर चिकित्सा जांच होनी चाहिए, जांच के अनुसार उसका इलाज होना चाहिए, चश्मे वगैरह की सुविधा भी होनी चाहिए। और उसके अंदर उत्तम बड़े आकार की जो पुस्तकें हैं जिसमें अक्षर बड़े हों उस प्रकार की पुस्तकें हों और शाम तक भी पढ़ा लिखा जाए। और उन बच्चों को क्या है ब्लैक बोर्ड के पास में अपने फ्रंट में बिठाएं ताकि उन पर ध्यान भी रखा जा सके और वो सामने देख सके ब्लैक बोर्ड की तरफ, जिससे कि उनको क्या है अच्छी तरह से वो ज्ञान प्राप्त कर सके। उसके बाद है आवश्यकता संसाधन कक्ष है, रिसोर्स रूम की आवश्यकता है तो उसको अपने उस संसाधन कक्ष में ले जा करके शेष शिक्षा भी दे सकते हैं। शेष पाठ्यक्रम होना चाहिए, विशेष शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, ये भी अपने एक साथ लिख सकते हैं यहाँ पे 13 नंबर पॉइंट में। विशेष पाठ्यक्रम का ये है कि हम थोड़ा सा उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ब्लाइंड है उसके लिए विशेष पाठ्यक्रम होगा, लेकिन समग्र शिक्षा के रूप में यदि हम शिक्षा दे रहे हैं तो इसके अंदर क्या है हम पाठ्यक्रम में लोचपूर्णता ला सकते हैं, शिक्षण विधियां का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से विशेष शिक्षण विधियां और विशेष मूल्यांकन के अंदर भी लोचपूर्णता होनी चाहिए कि बच्चे को ये नहीं लगे कि मुझे अलग से मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन सुविधा अनुसार उनकी जो अर्निंग की है उसमें ज्ञान प्राप्त किया है उसके तहत होना चाहिए विशेष मूल्यांकन। इस प्रकार से आत्मविश्वास रखें, बच्चों के साथ पढ़ाएं, उनको पढ़ने के लिए मौका दें, खेलने का मौका दें जिसके कारण कि वो आत्मविश्वास से पढ़े। सामाजिकता का तो रखना ध्यान रखना है, ये बातें तो हम सभी के अंदर ही आएंगी। सामाजिकता को बढ़ावा देना, आत्मसम्मान से रह सके, जिस व्यक्ति आगे व्यावसायिक पुनरावास की व्यवस्था करना,
इस प्रकार से आप शिक्षण देना कि थोड़ा अपना व्यावसायिक विकास भी कर सके। आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, आत्मविश्वास बढ़ाना, ये काम हम कर सकते हैं। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा, उसको पॉजिटिव थिंकिंग से हेल्प करें, मदद करें ताकि वो अपने आत्मविश्वास से कार्य कर सके। इस प्रकार से हमने इसकी शैक्षिक सुविधाएं का बारे में ज्ञान प्राप्त किया। तो आज हमने इसकी शैक्षिक सुविधाएं देखी हैं। इसी के साथ ही दृष्टिबाधिता है जो का जो टॉपिक है, इसके अंदर अपने इसके कारण, प्रकार, उसकी समस्याएं और समस्या को दूर करने के लिए शैक्षिक सुविधाओं के रूप में किस प्रकार की सुविधा देनी चाहिए, इस प्रकार में देख लिया। तो कल हम एक नई बाध्यता के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।